ये हो गए हमारे बेंजाइलिक अल्कोहल। ये अब दोनों अल्कोहल वन पोजीशन ले हम क्या यूज करते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, ईथर्स, एस्टर्स, अल्कोहल्स एंड बहुत सारे। तो अब क्या रीज़न है कि हमें अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स एक ही चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं? इसका क्या रीज़न है कि इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को एक ही चैप्टर में रखा गया है? उसका रीज़न ये है कि इन सब में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है। इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को एक ही चैप्टर में रखा गया है। अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल्स में ROH ये होते हैं हमारे अल्कोहल्स। R का मतलब होता है कोई भी एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप। कोई भी एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3OH, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, या फिर CH3CH2OH। तो कहीं पे भी कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर H और ये एलिफेटिक ग्रुप अटैच्ड है, तो वो होगा हमारा अल्कोहल्स। अब फिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल्स भी ROH ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये जो R है ये एरोमेटिक होता है। अल्कोहल्स के केस में R यहाँ पे एलिफेटिक है, जबकि फिनॉल्स के केस में R एरोमेटिक होता है। एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है। यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन से मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया और हाइड्रोजन, तो ये हमारा फिनॉल बन गया। ये एग्जाम्पल थे अल्कोहल का, ये एग्जाम्पल है फिनॉल का। नेक्स्ट आता है ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स होते हैं ROR, जहाँ पे R हमारे अल्काइल ग्रुप से है। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, CH3OCH3। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है C2H5O, C2H5। ये इथेन है, दो इथेन और बीच में ऑक्सीजन, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे ईथर्स। अब ये दोनों ग्रुप्स सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। एक तरफ सपोज मैंने CH3 ले लिया ऑक्सीजन और एक तरफ CH2CH3 ले लिया, ये भी हमारे ईथर्स के एग्जाम्पल है। तो इसलिए हमने इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को एक ही चैप्टर में रखा है, क्योंकि इन सब में कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए इनकी प्रिपरेशन के मेथड्स और इनकी केमिकल रिएक्शंस लगभग सेम होती हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स, उसकी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फिनॉल्स पे और उसके बाद हम ईथर्स पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम अल्कोहल्स। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन। जैसा हमने हेलो एल्किन्स और हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में देखा था क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सेम उसी तरह यहाँ पे भी होता है। एक होता है प्राइमरी, या फिर हम उसको 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, उसको हम 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम 2 डिग्री बोलते हैं, या फिर टर्शरी अल्कोहल, ये हमारा 3 डिग्री होता है। अल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप। तो अगर मेरा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है या फिर 1 डिग्री कार्बन है, तो उसको मैं बोलूँगी प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो एक कार्बन से अटैच्ड हो।
ये वाला कार्बन फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये है प्राइमरी कार्बन। और मेरा OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये पर्टिकुलर कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मेरा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन, तो मैं इसको बोलूँगी सेकेंडरी अल्कोहल। ये मेरा होगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये वाला है प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। 2 डिग्री कार्बन का मतलब ये 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये है 2 डिग्री कार्बन और ये पूरा कंपाउंड हो गया 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह होता है टर्शरी। ये पर्टिकुलर कार्बन 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है और इसमें मैंने यहाँ OH ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा बन गया टर्शरी अल्कोहल। ये बन गया हमारा टर्शरी अल्कोहल। तो ये होती है क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अलाइलिक अल्कोहल्स। मैंने आपको ये हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स वाले चैप्टर में भी बताया था कि अलाइलिक होता क्या है। C और उससे एक कार्बन अटैच्ड है, ये पर्टिकुलर ग्रुप होता है अलाइलिक ग्रुप। ये पर्टिकुलर ग्रुप होता है अलाइलिक ग्रुप। इसमें आप 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए और 1 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ये पर्टिकुलर ग्रुप होता है अलाइलिक ग्रुप और इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। अब अगर मेरा OH जो है वो अलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है तो ये मेरा बन जाएगा अलाइलिक अल्कोहल। ये बन जाएगा अलाइलिक अल्कोहल। अब अलाइलिक अल्कोहल भी 3 तरह के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखो कैसे। इस केस में ये अल्कोहल अलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे मैंने लगा दिया दोनों तरफ H। अब ये पर्टिकुलर कार्बन अलाइलिक भी है और 1 डिग्री भी है, तो ये कंपाउंड एग्जाम्पल हुआ 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल का। 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल क्या होगा? इस केस में ये अल्कोहल्स OH ग्रुप जो है अलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है और इसको मैंने यहाँ पे CH3 से अटैच कर दिया। तो अब ये वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन भी है और 2 डिग्री भी है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये एग्जाम्पल हो गया 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल का। और सिमिलरली होता है हमारे पास 3 डिग्री। इसके अंदर ये वाला कार्बन अलाइलिक भी है और 3 डिग्री भी है, तो ये अल्कोहल एग्जाम्पल हो गया 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल का। ठीक है, इनमें जो आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन इसके पास, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, तो समझ आया 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल और 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल। वो भी अलाइलिक की तरह ही होते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग से CH2 अटैच्ड हो, ये पर्टिकुलर ग्रुप बेंजाइल ग्रुप होता है। ये पर्टिकुलर ग्रुप
बेंजाइल ग्रुप होता है। अलाइल ग्रुप क्या था? C डबल बॉन्ड C, ये पर्टिकुलर था अलाइल ग्रुप, है ना, अभी हमने देखा। और ये वाला कार्बन था अलाइलिक कार्बन। बेंजाइल में CH2 अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो ये होता है हमारा बेंजाइल ग्रुप, और इस पर्टिकुलर कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ये पर्टिकुलर होता है हमारा बेंजाइलिक कार्बन। अब अगर मैं बेंजाइलिक कार्बन से अल्कोहल को अटैच कर दूं, एक H रिमूव कर दिया और अल्कोहल लगा दिया OH, तो ये मेरा बन जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। ये बन जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे अगर अलाइलिक कार्बन से अटैच कर दिया OH तो बन गया था अलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन से अटैच कर दिया OH ग्रुप को तो बन गया बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब ये बेंजाइलिक अल्कोहल भी 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखो कैसे। एक कंपाउंड है ये, इसके अंदर ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन भी है और 1 डिग्री भी है, क्योंकि ये खाली एक कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे एक कार्बन है ना, तो ये हो गया मेरा 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर अब मैं 2 डिग्री की बात करूं, इसके अंदर ये वाला कार्बन बेंजाइलिक भी है और 2 डिग्री भी है, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड एग्जाम्पल हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल का। और सिमिलरली आता है हमारे पास 3 डिग्री। इस केस में ये वाला कार्बन 3 डिग्री भी है और बेंजाइलिक भी है, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड एग्जाम्पल हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेंजाइलिक अल्कोहल। ये भी 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विनाइल अल्कोहल। अब वो देखते हैं कि वो क्या होता है। विनाइल अल्कोहल, C डबल बॉन्ड C, ये पर्टिकुलर ग्रुप होता है हमारा विनाइलिक ग्रुप। और इस कार्बन को हम बोलते हैं, इस कार्बन को या फिर इन दोनों में से किसी भी कार्बन को हम बोल सकते हैं विनाइलिक कार्बन। C डबल बॉन्ड C ये पर्टिकुलर होता है विनाइलिक ग्रुप, और ये वाले कार्बन होते हैं विनाइलिक कार्बन। और अगर मैं अटैच कर दूं OH विनाइलिक कार्बन से तो ये बन जाएगा विनाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल है मेरा विनाइल अल्कोहल का। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। ऐसी सेम क्लासिफिकेशन हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी सीखी थी, सेम उसी तरह है। हेलो एल्केन्स में यहाँ पे हेलोजन ग्रुप अटैच होता था, क्योंकि अब हम अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हेलोजन की जगह OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, फिर एक तरह की क्लासिफिकेशन और होती है, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड। वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड। अगर मेरे पास एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो मैं बोलूंगी उसको कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड मोनोहाइड्रिक है। वो पर्टिकुलर कंपाउंड मोनोहाइड्रिक है। ये टर्म यूज की जाती है मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब होता है 1 और हाइड्रिक मतलब OH। ठीक है, अगर 2 OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक। डाई का मतलब 2 और हाइड्रिक मतलब OH। 3 OH ग्रुप अटैच्ड है
तो उसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। ट्राई का मतलब 3 और हाइड्रिक का मतलब OH। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल, इसमें एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड मोनोहाइड्रिक हो गया। या फिर अगर हम फिनॉल का केस कंसिडर करें, ये फिनॉल है, बेंजीन रिंग से OH अटैच्ड है, क्योंकि एक ही OH अटैच्ड है तो हम इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। ये तो हमारे एग्जाम्पल मोनोहाइड्रिक के। डाईहाइड्रिक में क्या होगा, 2 OH ग्रुप अटैच्ड होंगे, एक की जगह 2 OH ग्रुप अटैच्ड है। अगर 2 OH ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक। ऐसे ही सेम फिनॉल के केस में भी हो सकता है। अगर बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक। और अगर 3 OH ग्रुप अटैच्ड हो गए, सपोज कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 OH ग्रुप अटैच्ड है, ऐसा कंपाउंड है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप अटैच्ड है। या फिर एक एग्जांपल हो सकता है ये, इसके अंदर 3 OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये पर्टिकुलर ये हो गया ट्राईहाइड्रिक। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि नॉमेनक्लेचर 2 तरह के होते हैं, एक आयुपैक और एक कॉमन नेम। तो पहले हम आयुपैक नेम सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉमन नेम सीखेंगे। तो आयुपैक नेम लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ एल्केन। जो भी हमारे पास एल्केन की चेन होती है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद हम मेंशन करते हैं पोजीशन ऑफ अल्कोहल, 1 2 3, जो भी हमारी अल्कोहल की पोजीशन है वो। नेम के बाद हम हाइफन लगाते हैं, फिर हम पोजीशन ऑफ अल्कोहल मेंशन करते हैं, फिर एक हाइफन लगाते हैं, और यहाँ पे फिर हम एक सुफिक्स लगा देते हैं ऑल। अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड ऑल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और समझ आएगा। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इसके अंदर एक कार्बन एटम है, ये पर्टिकुलर ग्रुप मीथेन से डिराइव हुआ है ना, ये पर्टिकुलर ग्रुप मीथेन से डिराइव हुआ है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो हमने लिख दिया नेम ऑफ एल्केन जो कि था मीथेन, फिर पोजीशन मेंशन करनी है। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि एक ही कार्बन है तो पोजीशन का कोई मतलब नहीं बनता, 1 2 3, तो इसे हम पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे खाली इस केस में। और फिर हमें वर्ड लगा देना है ऑल, तो मीथेन और ऑल। अब नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त एक बात हमेशा याद रखना, इसे स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि 2 vowels कैन नॉट अकर टुगेदर, कि 2 vowels कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। किसी भी कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर लिख रहे हो तो ये बात याद रखना कि 2 vowels कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इसको स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिख लो कि 2 vowels कैन नॉट अकर टुगेदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका नाम हमने लिखा था मीथेन और ऑल। पहले अल्काइल चेन का नाम लिखा मीथेन और फिर ऑल। अब ये 2 vowels एक साथ आ रहे हैं, ई और ओ, जो कि कभी नहीं आ सकते एक साथ, तो हम इस ई को एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। ई नहीं लिखेंगे, खाली मीथेन, एन तक ई नहीं लिखेंगे, और फिर उसके आगे हमने लगा दिया ऑल। तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये है इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है। अब पोजीशन की बात आती है, ये 1 और ये 2, अगर ये OH इधर अटैच्ड होता तो ये 1 हो जाता। इसमें भी दोनों ही केसेस में 1 पोजीशन ही आएगी, तो इसलिए हम पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे। और उसके बाद हमें लिखना है ऑल। तो 2 vowels एक साथ कभी नहीं आ सकते, हम ई को एलिमिनेट कर देते हैं और ओ लिखते हैं।
ये बात हमेशा याद रखना कि ई एलिमिनेट होता है और ओ आता है, तो ई की जगह हमने लिख दिया ओ और एल, तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम इथेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2 CH2OH, इसका बताओ क्या होगा आयुपैक नेम। हम सबसे पहले लिखेंगे इसका प्रोपेन, उसके बाद ई नहीं लगाना हमें, ठीक है, ई को एलिमिनेट कर देना है, हाइफन लगाया, पोजीशन ऑफ अल्कोहल मेंशन करनी है, नंबरिंग हम वहां से शुरू करते हैं कि OH को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि OH को स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। OH को मिला 1 1, फिर हाइफन और फिर ऑल, तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम। नेक्स्ट इसका आयुपैक नेम लिखकर दिखाओ मुझे। कौन सी अब प्रोपेन एल्काइल चेन है ये, 1 2 3, 3 कार्बन की है, तो प्रोपेन, प्रोपेन का ई नहीं लिखेंगे हम, उसके बाद हाइफन, फिर हम मेंशन करेंगे अल्कोहल की पोजीशन 1 2 और 3, इस केस में है इसकी पोजीशन 2, फिर हाइफन लगाया और फिर लिख दिया हमने ऑल, तो ये हो गया हमारा इसका आयुपैक नेम, ठीक है। अब इन दोनों का नाम और लिखकर दिखाओ मुझे। लिखकर बताओ इसका क्या नाम होगा। इसमें अल्काइल चेन कौन सी है, 4 कार्बन की अल्काइल चेन है, उसे हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन, फिर हाइफन, फिर हम मेंशन करेंगे अल्कोहल की पोजीशन 1 2 3 और 4, अल्कोहल की पोजीशन हो गई 1, फिर हाइफन और फिर लगा देंगे हम ऑल, तो ये होता है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इस वाले पे आ जाते हैं, इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटेन, हाइफन, अल्कोहल की पोजीशन। अब देखो अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3 4, तो अल्कोहल को OH ग्रुप को मिली पोजीशन नंबर 3, जबकि अगर मैं इधर से शुरू करूं नंबरिंग तो अल्कोहल को मिली है पोजीशन 2, तो हम ये कोशिश करते हैं कि OH को लोएस्ट पोजीशन मिले, कम नंबर मिले। अब कम कहाँ पर है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और फिर हाइफन लगा के ऑल, तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम, ठीक है। इसे फटाफट कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपाउंड्स के नाम और लिखकर दिखाओ आप लोग मुझे। चलो इनके नाम लिखकर बताओ कि क्या नाम होंगे इनके। सबसे पहले हम अल्काइल चेन की बात करेंगे, 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल अल्काइल चेन है। इस केस में यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप और OH, तो सबसे पहले तो आ जाएगा प्रोपेन, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप हमें करनी पड़ेगी नंबरिंग, नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि OH को मिले सबसे छोटा नंबर, तो 1 2 और 3, ये मिथाइल ग्रुप आया 2 पोजीशन पे, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, फिर हम लिखेंगे अल्काइल चेन का नाम प्रोपेन, ये तो हो गया हमारा अल्काइल चेन का नाम 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद हाइफन लगाएंगे, OH की पोजीशन मेंशन करी 1 और फिर लिख दिया हमने ऑल, तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इस पे आते हैं, इसमें ये है लॉन्गेस्ट अल्काइल चेन हमारे पास, नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है 2 पोजीशन पे,
2 मिथाइल प्रोपेन। अब लिखते टाइम ये बात ध्यान रखना कि पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद सब कुछ शॉर्ट में स्मॉल में चलता है, तो ये वाला पी कभी भी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ही होगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, उसके बाद पोजीशन ऑफ अल्कोहल जो कि है 2 पोजीशन पे, और फिर ऑल। तो ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। ठीक है, इस पे आ जाओ। इसमें एल्काइल चेन क्या है? इथेन, हमने लिख दिया इथेन। अब इसके अंदर 2 अल्कोहल्स प्रेजेंट है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसको 1 और इसको 2, तो 2 अल्कोहल प्रेजेंट है, एक 1 पे एक 2 पे, तो हमें दोनों की पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम इथेन हाइफन और 1,2 ऐसे कॉमा लगा के जितने भी अल्कोहल्स है सबकी पोजीशन मेंशन करेंगे, 1,2 और उसके बाद हाइफन और ऑल। अब क्योंकि 2 अल्कोहल प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे डाई ऑल। क्या बोलेंगे? डाई ऑल। अगर सपोज करो ऐसा कंपाउंड होता कि दोनों OH एक ही जगह अटैच्ड है, तब क्या लिखते हैं हम इसका नाम? तब होता है इसका नाम इथेन। अब दोनों अल्कोहल 1 पोजीशन पे अटैच्ड है, तो हम लिखते हैं 1,1। दोनों अल्कोहल की पोजीशन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, 1,1 और फिर डाई ऑल। डाई का मतलब 2 अल्कोहल्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो जब भी एक से ज्यादा अल्कोहल्स प्रेजेंट हो तो हम ऑल से पहले वर्ड डाई या ट्राई ऐसे यूज कर लेते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो 3 कार्बन है तो मतलब प्रोपेन। अब इसमें 3 OH ग्रुप्स हैं तो हमें तीनों की पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, 1, 2 और 3। और उसके बाद 3 अल्कोहल्स है तो ट्राई और फिर ऑल लिखेंगे हम, ट्राई ऑल। ठीक है, तो इसका नाम ये हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। ये इसका आईयूपैक नेम हो गया। समझ आ रहा है कि कैसे करते हैं? इसे नोट कर लो, फिर कॉमन नेम्स पे चलते हैं। अब देखते हैं कि कॉमन नेम कैसे लिख सकते हैं हम इनके। कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं? पहले हम लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, एंड देन राइट, उसके बाद हम वर्ड लिख देंगे अल्कोहल। आईयूपैक नेम में क्या कर रहे थे? एल्केन का आईयूपैक नेम लिखते हैं, पोजीशन मेंशन करते हैं और फिर ऑल लिखते हैं। कॉमन नेम में एक तो हमें पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, दूसरा ऑल की जगह हम पूरा वर्ड लिख देते हैं अल्कोहल। और एल्काइल ग्रुप का भी कॉमन नेम आता है, इसमें एल्केन का हमने वो आईयूपैक नेम लिखा था, इस केस में हम एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम लिखते हैं और उसके बाद वर्ड अल्कोहल लिख देते हैं। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सबसे पहले आता है ये मिथेनॉल। इस पर्टिकुलर एल्काइल चेन का कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल। तो हमने लिखा मिथाइल क्योंकि इसका कॉमन नेम मिथाइल है, और फिर हम लिख देंगे अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। इसको देखो, इसमें ये एल्काइल चेन है, इसका कॉमन नेम इथाइल, और फिर हम OH ग्रुप लगा देते हैं तो अल्कोहल, इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। इसमें देखो ये जो हमारे पास चेन है इसका कॉमन नेम क्या है? प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की है, और फिर हम लिख देंगे अल्कोहल। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, प्रोपाइल अल्कोहल। सिंपल था। इसको देखो, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? आप बोलोगे प्रोपाइल ही है ये भी, तो नहीं, इसका कॉमन नेम प्रोपाइल नहीं है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल। क्या है इसका कॉमन नेम? आइसोप्रोपाइल। जब भी OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे होगा तो उसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल, और फिर हम लिख देंगे अल्कोहल। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगी, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, टर्शरी, ये सब सीखा था हमने, है ना। ऐसी इनका नाम बताओ। ये पर्टिकुलर ब्यूटाइल, इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल, और फिर इसके आगे हम लिख देंगे अल्कोहल। ठीक है, उसका नाम बताओ, क्या होगा उसका नाम?
सोचो, ये भी होगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसे नोट करो कॉमन नेम्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नाम जो है आइसोब्यूटाइल नहीं होगा, इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आइसो, सेक और ये सब हम लिखते हैं। ये जो है कॉमन नेम्स में यूज होते हैं। अगर हमारे पास हो स्ट्रेट चेन कार्बन, सपोज ऐसे, तो हम इसे लिखेंगे एन। एन मतलब नॉर्मल, क्योंकि 4 कार्बन अज्यूम करते हैं 4 कार्बन की। अगर 5 कार्बन की होगी तो हम लिखेंगे पेंटाइल, 6 की होगी तो हेक्साइल, ऐसे करके। अगर स्ट्रेट चेन है तो उसका नाम होता है एन ब्यूटाइल। अगर स्ट्रेट चेन नहीं है और सेकंड पोजीशन पे CH3 अटैच्ड है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज ऐसे, तो इसका नाम होता है आइसो। और क्योंकि 4 है तो इस ब्यूटाइल, या आप खाली आइसो भी बोल सकते हो कि अगर स्ट्रेट चेन है तो एन, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं आइसो। अगर स्ट्रेट चेन है और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, नॉर्मल के केस में फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच था, आइसो के केस में फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे था। सेक के केस में क्या होता है, ये होता है हमारा सेक, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड होता है। जैसे हमने इस केस में देखा, फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे अटैच था, तो ऐसो को हम बोलते हैं सेक। ये इनके कॉमन नेम्स होते हैं। और अगर ये कुछ ऐसा दिखे और हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो यहाँ पर, जरूरी नहीं है OH, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, अगर हेलोजन अटैच्ड है तो हेलोजन, तो ऐसे केसेस में हम इसे बोलते हैं टर्ट, मतलब टर्शरी। और आगे जितनी भी अल्काइल चेन हो 3, 4, 5, तो उसका नाम आ जाएगा ब्यूटाइल, पेंटाइल, प्रोपाइल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। तो इस केस में हमने सेकेंडरी इसलिए बोला क्योंकि OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड था। इस केस में नॉर्मल स्ट्रेट चेन थी, इसके जैसा दिख रहा था, तो इसका नाम एन ब्यूटाइल। इसमें आइसोप्रोपाइल उसके जैसा है क्योंकि ये है ना। ठीक है, इसे भी नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड्स के हम कॉमन नेम देखते हैं। ये जो हमने कंपाउंड्स पढ़े थे इनके कॉमन नेम देखते हैं क्या होगा। इस पर्टिकुलर का बताओ क्या होगा कॉमन नेम, सोचो। इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। कंपेयर करो अभी जो मैंने आइसो ब्यूटाइल आपको बताया था पीछे, ये उसके जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस वाले का नाम क्या होगा, इसमें हमारे पास ऐसा है और इधर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है OH। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ ना, चलेगा। इधर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है OH, तो ऐसे को हम बोलते हैं टर्ट। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, और फिर अल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं पर प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इथेन 1,2 डायोल। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम बाकियों से अलग होता है। इट इज इथाइलिन डाइऑल, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइऑल, कॉमन नेम इसका। और ये इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। आपने सुना होगा कभी कभी घर में यूज किया जाता है ग्लिसरॉल, तो वो ये होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। ठीक है, इनके कॉमन नेम्स तो हो गए। अब नेक्स्ट आता है कि साइक्लिक कंपाउंड्स को हम कैसे नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट आती है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम नेमिंग करते हैं, बस एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो। उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होता है, बस एक प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लो। इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, अब इसको कंफ्यूज मत करना, ये फिनॉल नहीं है, यहाँ पे मैंने
ये जो है ये नहीं बनाए हैं डबल बॉन्ड्स, ये सिंगल बॉन्ड्स है। हेक्सेन रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड की रिंग है, तो हेक्सेन होना चाहिए और ऑल। और क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसके पहले मैं वर्ड लगा दूंगी साइक्लो, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में बस हमें स्टार्टिंग में एक वर्ड साइक्लो ऐड कर देते हैं तो वो उसका नाम बन जाता है। एक और एग्जांपल देखो, क्या नाम होगा इसका, ये है 1 2 3 4 5 मेंबर्ड की रिंग, पेंटेन और फिर ऑल। और क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इससे पहले हम एक वर्ड लगा देंगे साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। अब सपोज करो इसी में मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। अब क्या होगा, अब हमें इसे नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, तो 1 और 2 इसकी नंबरिंग हो गई, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल M कैपिटल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है इसका, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। तो ऐसे हम करते हैं नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स कैसे होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।